कुछ ही दिन देख रहे थे जो महिमा मंडल पूरी नई संसद का चल रहा था, अभेद किला बताया जा रहा था। अभेद किले के नाम पे कल पूरे विश्व ने जो भारत की जो किरकिरी हुई है, आप देखें कि वहाँ पर सरकार और बीजेपी की ये गलती है कि आप ये बताइए कि सारी घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के ही टाइम पे क्यों होती है। 2001 की जो घटना हुई थी संसद में, वो घटना जो है संसद के बाहर जरूर हुई थी, मगर तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज हमलावरों की, आज ऐसे देश विरोधियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि वो संसद के अंदर आपत्तिजनक चीज लेके पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दा नहीं, अगर यही विपक्ष के किसी सांसद के थ्रू पास आए होते, ये जो महाराष्ट्र से हैं, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, यही कोई मुसलमान होता, तो यही विपक्ष को देश विरोधी कहने पर लागू होते। आज नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सदन में लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, उस संसद में हमला हुआ और जिस तरीके से 4 लोग घुस गए और सुरक्षा में जो चूक दिखाई दी, उसके लिए सरकार का विरोध किया जा रहा है। क्या कहेंगे, सरकार क्यों बदलनी है? क्या कहेंगे सर, सदन में जो चूक हुई है उसमें सरकार की क्या गलती? अभी आप कुछ ही दिन देख रहे थे जो महिमा मंडल पूरी नई संसद का चल रहा था, अभेद किला बताया जा रहा था। अभेद किले के नाम पे कल पूरे विश्व ने जो भारत की जो किरकिरी हुई है, आप देखें कि वहाँ पर कैसे बीजेपी के सांसद एक पास इशू कर देते हैं और वही वहाँ पर जाके कूद जाते हैं और संसद के अंदर 3 से 4 लोग असुरक्षित तरीके से पहुंच जाते हैं। ये दिखाता है कि जो ये कहते थे अभेद किला है, इनके ये हमेशा जुमले ही साबित होते हैं और ये जुमले ही बाज इंसान है सारे के सारे। अरे तो कुछ हुआ थोड़ी है, वो गैस था, गैस के माध्यम से कोई हताहत नहीं हुई है। मतलब कि ये गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अभी इसमें कोई हताहत नहीं हुई है, किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है, तो ये सही है। हम कैसे कह रहे हैं, अगर ये तो एक चेतावनी के तौर पे इनको लेना चाहिए, क्योंकि कल ही 2001 जो कि आतंकवाद का जो शिकार हमारी संसद हुई थी 2001 के अंदर, उसकी वर्षी थी। उसी के दिन दोबारा उसी सुरक्षा को भेदते हुए वहां पर 6 लोग पहुंचते हैं और जो ये कहते थे ये अभेद किला है, उसको अभेद किले को भेदते हुए वो संसद के अंदर पहुंच जाते हैं और सांसदों के बीच में पहुंच जाते हैं। ये तो खुदा ना खास्ता अच्छी बात थी कि ये वहां पर कुछ ऐसी अनहोनी नहीं हुई। तो उन्हें पकड़ लिया गया है, जांच एजेंसी अपने काम कर रही है, आपको प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने पकड़ लिया है, उन्होंने नहीं, सांसदों ने पकड़ा है। सांसदों ने ही अपनी स्वयं रक्षा करी है, ना कि कोई मार्शल वहां पर आ पाए, ना पुलिस वहां पे, ना हमारे इंटेलिजेंस, ना हमारे रॉ, सब फेल करा दी गई है, फेल हो गई कल। और ये पूरे विश्व के अंदर जो मैसेज गया है, जो आतंकवादी संगठन है वो ऐसे मुंह खोल के इसको देख रहे थे कि जैसे कि उनके लिए उनके सामने कोई जैकपॉट आ गया हो। तो वहाँ पर मौजूद बीजेपी के भी सांसद थे, सिर्फ कांग्रेस के तो होंगे नहीं, सभी के सांसद थे, सबके जान पर बनाई, इसमें एक पार्टी को कैसे बदनाम कर रहे हैं? देखो, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस, सांसद देश के सांसद होते हैं, देश का सांसद प्रतिनिधि करते हैं एक अपने क्षेत्र का। अगर वही जब देश का सबसे सुरक्षित एरिया जिसको कहते हैं ये अभेद किला था, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक, महिला और आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित हो सकता है? तो जाहिर तौर पर आप सुन पा रहे हैं कितनी गुस्सा है लोगों में, क्योंकि देश का मंदिर जिसे कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर, वो संसद होता है और संसद में जब सांसद सुरक्षित नहीं है, वहाँ जिसे अवैध किला की तरह बताया गया था, वहाँ पर सांसद सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर आतंकवादी घुस जाते हैं, उग्रवादी घुस जाते हैं और घुसकर जो है गैस छोड़ते हैं। क्या कहेंगे, जो भी कुछ घटना हुई है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें बीजेपी या मोदी सरकार की क्या गलती है? मोदी सरकार और बीजेपी की ये गलती है कि आप ये बताइए कि सारी घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के ही टाइम पे क्यों होती है। 2001 की जो घटना हुई थी संसद में, वो घटना जो है संसद के बाहर जरूर हुई थी, मगर तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज हमलावरों की, आज ऐसे देश विरोधियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि वो संसद के अंदर आपत्तिजनक चीज लेके पहुंचते हैं और संसद के तमाम सांसदों की सुरक्षा और देश की जनता की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए। इसमें
लेकिन वो क्या करें, उनके भी सांसद अंदर ही थे। उनके भी सांसद अंदर थे। आप भले बात जानते हैं कि जो सांसद जानबूझ के थोड़ी ना बुलाया था, जो वो पास लेकर गया है आदमी, वो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद के द्वारा जारी किया गया पास है। तो वो जब उग्रवादियों को साजिश करनी होती है ऐसे ही करते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। उग्रवादियों को साजिश करने का मौका कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद पास बना के अंदर घुसने का मौका दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से गुस्सा है, क्या कुछ कहेंगे। इनके हाथों में तस्वीरें भी हैं। हमलावरों को सांसद भेजने वाला भाजपा सांसद की सदस्यता रद्द करो। आप कैसे कह सकते कि भाजपा का ही सांसद? हर बार देश विरोधी गतिविधियों में भाजपा सांसद या भाजपा का कार्यकर्ता ही पाया जाता है। उन लोगों को रास्ता देने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दिया है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साजिश हो रही है उनके खिलाफ। साजिश हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्या साजिश हुई है? पास किसने दिया? पास तो भाजपा सांसद ने दिया था ना। अगर इस जगह हमला कर दो संसद, अगर कांग्रेस का सांसद होता तो उस पर कितनी धाराएं लगाई दी है, देशद्रोह की लगा देते, पाकिस्तान भेजने की बात होती, कोई मुस्लिम होता आतंकवादी कह देते। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। हाथों में जो ये पोस्टर दिख रहा है, ये जो पास है नई संसद भवन में जहां पर ये हमले हुए हैं, लोकसभा का पास है, विजिटिंग पास है, और इसी पास के थ्रू वो अंदर गए हैं। और प्रताप सिन्हा जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके नाम पर ये पास इशू किया गया है और जिसके थ्रू ये लोग अंदर गए हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी जी के साथ ये जो फोटो है वो देख सकते हैं। और ये साफ बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो सांसद है वो हमलावरों को बुलाया है और इसी यही आरोप लगा रहे हैं। ये एक तरीका देखिए जो है सिक्योरिटी गार्ड को लाकर यहाँ पर अलग तरीके से एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और उसके वस्त्र पहनाकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरीके से जो है ये प्रदर्शन जो है आगे बढ़ता जा रहा है, आक्रोशित हो रहा है और ये लगातार जो संसद में चूक हुई है उसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। संसद की रक्षा कर न सके लगातार नारे लग रहे हैं, जो संसद की रक्षा ना कर सके वो सरकार जो है निकम्मी है, ऐसे लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हाथों में वो पोस्टर है, उस विजिटिंग पास के पोस्टर है, उस सांसद की फोटो है नरेंद्र मोदी के साथ, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस सांसद की फोटो है और उसके साथ साथ नारों के साथ जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार जो है निकम्मी है, क्योंकि सरकार जो है संसद की सुरक्षा नहीं कर पाती है। जहां पर तमाम देश भर से चुने हुए सांसद आते हैं, वहां पर देश की समस्याओं पर बातचीत होती है, उस सदन में जो है उग्रवादी घुस जाते हैं और अपना वो किसी भी तरीके से उन्हें इफेक्ट करते हैं। और वो तस्वीरें हैं जब संसद पूरा धुआं हो गया था, कलर गैस जो छोड़े गए थे सदन में, उससे जो पूरा संसद धुआं हो गया था, उसकी तस्वीरें हैं और तस्वीरों पर साफ लिखा है, पूछता है भारत हुंडगियों के संसद भेजने वाले बीजेपी सांसद की सदस्यता कब जाएगी, क्योंकि संसद की लगातार जब भी कुछ सवाल होते हैं, कुछ होता है तो तुरंत एक्शन लेते हुए सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं कि उनके जिनके नाम पर ये उग्रवादी सदन में घुसे हुए थे उस सांसद की सदस्यता कब रद्द होगी, उस पर कब कार्रवाई की जाएगी। और ये इन मांगों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ कहते हैं। रुक जाओ, गृह मंत्री जवाब देगा। क्यों नहीं जवाब देते गृह मंत्री? आप दूसरों की संस्था छीन लेते हो। इतना बड़ा हादसा कल संसद में हुआ, इसका जवाब राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? अगर राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाए? आप ये देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसको राजनीतिक मुद्दा कहते हो आप? कल को वहाँ पे कोई धमाका हो जाता, कोई हादसा हो जाता, उसका जवाब कौन देगा?
वहाँ पर तो बीजेपी के भी सांसद थे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लोग हैं, हर किसी का पूरे देश से इकट्ठा हुआ सांसद है, चिंता उनको भी उतनी ही तो है। हम पूरे देश के सांसदों की सुरक्षा की तो आवाज उठाए। हम ये थोड़ी कि कांग्रेस के सांसद के लिए, हम सारे देश के सांसदों की सुरक्षा का आवाज उठाए। हम ये कहना चाहते हैं जो इतनी हाईटेक संसद बनवाई थी, मोदी जी ने कहा था, उसमें चूक कहाँ से हुई है, इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री सामने आके इसका जवाब दे और इस्तीफा दे। तो लगातार ये गृह मंत्री प्रधानमंत्री से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि संसद की सुरक्षा का जिम्मेदारी उनका है। और जिस तरीके से यहाँ पर गुस्सा देख पा रहे होंगे, कितनी बड़ी जो है भारी गुस्से में लोग हैं, वो जो है लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो है पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस जो है वो तैनात है इन्हें रोकने के लिए। पहले से ही पुलिस जो है तैयार है और ये प्रदर्शन जो है आगे बढ़ रही है और ये संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की देख लीजिए वैन खड़ी है और बैरिकेडिंग करके जो है मजबूती से पुलिस खड़ी है और इन्हें रोकने के लिए। जान से खिलवाड़ वाली इस चूक में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो फेलियर सरकार है। इस सरकार का कोई मतलब नहीं बनता है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इनके सांसद की पर्ची पे एक युवक जो इस संसद के अंदर इतनी बड़ी घटना करता है, यानी कि इनकी मिली भगत है। जिस तरह से ये संसद की चूक हुई है, अपने ही सांसदों को खतरे में क्यों डालेगा कोई? अपने ही राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज एक शुक्र मनाए कि ये कोई मुस्लिम सांसद नहीं था। अगर ये कोई मुस्लिम सांसद होता, मैं इस पूरे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 4 अज्ञात लोग जब भाजपा के सांसद के थ्रू घुस जाते हैं सांसद के अंदर, तो ये शर्मनाक हरकत है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह उनसे ही पूछना चाहता हूं, कहाँ गई आपकी जवाबदेही? आप कश्मीर को सेव कर रहे हैं, आप लद्दाख को बॉर्डर पे वो कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है। अरे आपका एक दिल्ली का सांसद सेफ नहीं। पार्लियामेंट में एक फैन भी ले जाना अलाउड नहीं होता, सिर्फ मीडिया कर्मी ले जा सकते हैं और पॉलिटिशियन ले जा सकते हैं। स्प्रे ले जाना जूते के। मैं देखिए, मैं बहुत ही आपको एक ऑथेंटिक चीज बात बताऊंगा। देश की राजधानी की जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी, वो सेंट्रल के अंदर है। इसमें किसकी मिली भगत है? मैं अमित शाह और मोदी से पूछना चाहता हूँ, इसमें इनकी जवाबदेही क्यों नहीं आ रही है? इसमें जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। अमित शाह इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग चल रही है और लगातार जो है जमीन पर बैठ गए हैं और आप सब देख सकते हैं कितना बड़ा जो है जिसे अवैध किला बताते थे, कल वो अवैध किला ढह गया। आप देखिए कल संसद के अंदर कैसे 6 लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं और वो एक कलर स्प्रे लेके घुस जाते हैं। कल ही के दिन 2001 के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था और उसी का कल के दिन ही दोबारा वहाँ पे एक तरीके से अवैध किला भेजा गया और वहाँ पर देश के अंदर जो कल जो हुआ वो एक काला अध्याय था, जिसे एक अवैध किला बताते थे, जिसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे, वो सब नील हो गए कल की डेट में। जांच हो रही है, जब दोषी पाए जाएंगे यूपीए की धारा लग गई है आरोप। सरकार यूपीए की धारा लग गई है आरोप। यूपीए की धारा में कहता हूँ, कल पूरे विश्व के अंदर जो मैसेज गया है, आप देखिए कि पूरा विश्व के अंदर जो मैसेज गया, जब हम अपनी संसद के अंदर हम अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आम नागरिक को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? वहाँ पर हमारे पूरे देश के जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं, वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ के देश के गृह मंत्री होते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर गृह मंत्री को संसद के अंदर जवाब देना चाहिए और बीजेपी के सांसद के थ्रू जो पास इशू हुए उसका भी जवाब देना चाहिए और प्रताप सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दा नहीं, अगर यही विपक्ष के किसी सांसद के थ्रू पास आए होते, ये जो महाराष्ट्र से हैं, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, यही कोई मुसलमान होता, तो यही विपक्ष को देश विरोधी कहने पर लागू होते। आज ये खुद देश विरोधी हैं जो ऐसे अराजक तत्वों को पास इशू करते हैं और वो संसद के ऊपर पब्लिक उससे नीचे कूदते हैं। खुदा ना खास्ता कल उनके पास खाली एक स्प्रे था जो कि कलर स्प्रे था, उसकी जगह खुदा ना खास्ता कल
देश का दिन अच्छा था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, वहाँ पर बाहर जो लड़की थी नीलम, वो कह रही कि हम रोजगार नहीं मिल रहा, इस वजह से हम इस तरीके की हमें घटना ये भी सरकार के लिए एक चेतावनी है। आज युवा, महिला या छात्र इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे संसद के अंदर जाके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए तमाम यहाँ पर जो है गुस्से आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सदन में चूक हुई है वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सदन में चूक होना, भारत की जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ पर चूक होना एक बहुत बड़ी लापरवाही को दिखाता है और इसको लेकर जो है तमाम लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई है, पुलिस जो है तैनात है ताकि ये प्रदर्शन ज़्यादा उग्र ना हो, इसलिए पुलिस भी जो है यहाँ पर बैरिकेड लगाकर खड़ी हुई है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से, जहाँ पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इस्तीफे की मांग हो रही है। लगातार जो है यहाँ पर मांगे की जा रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए शर्मिंदगी करने की बात कही जा रही है और यहाँ पर लोगों में गुस्सा है क्योंकि संसद में चूक होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं क्या सुरक्षित रहेगा, कहाँ देश सुरक्षित है। 5 राज्यों में जो विधानसभा में मुख्यमंत्री विधायक बनाए गए, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पर गुमराह किया जा रहा है मुद्दे को, तभी इस तरीके से हरकत हुई है? नहीं, इनकी सुरक्षा में बिल्कुल चूक हुई है। ये सिर्फ जुमलाबाज हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और देश पे कोई सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। देश में 9.5 साल में तब से सरकार इस देश के अंदर आई है तो इन्होंने सुरक्षा आम आदमी के लिए देनी, ये नाकाम रही है सुरक्षा देने में। जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा संसद नया उद्घाटन हुआ है, जब उसकी ये सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारे आम लोगों की क्या सुरक्षा ये लोग करेंगे? तो ये हर तरह से 9.5 साल में ये सरकार विफल रही है। नाकामी इनकी हर तरीके से हर जगह नाकामी में ये फैल हो चुकी है। और कहते हैं जो आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने हर तरीके से जब भी कोई भी देश के लोकतंत्र के ऊपर आना चाहिए तो हमेशा उन आरोपियों को उन्होंने बरी भी किया। आपने देखिए पुलवामा हमला हुआ था, वहाँ तक इन्होंने क्या कार्रवाई की, वहाँ पे साजिश के तहत पुलवामा में हमला किया गया। अब इन्हीं लोगों के साजिश के तहत संसद में वो लोग घुस गए, 22 साल बाद में दूसरी बात ये वारदात हुई है। तो ये सबसे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों में गुस्सा है और साफ तौर पर ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाथों में वो पोस्टर है जिस विजिटिंग कार्ड से, जिस विजिटिंग पास के द्वारा वो उग्रवादी सदन में पहुंचे थे और जो कलर गैस उन्होंने छोड़कर पूरे धुआं मचा दिया था सदन में, जहां पर तमाम सांसद जो है सवाल जवाब कर रहे थे, सदन की कार्यवाही हो रही थी। उस बीच इस तरीके का अफरा तफरी मचना बेहद शर्मनाक है और सुरक्षा में कितनी भारी चूक हुई है ये दिखाता है और इसी को लेकर गुस्सा है और लगातार प्रधानमंत्री गृह मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है क्योंकि उनसे देश नहीं संभाला जा रहा है, ये इन लोगों का कहना है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।